आज हम कक्षा 8वीं का ज्ञान सागर से पाठ 12 पौधे के पंख का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता शशि प्रभा शास्त्री जी हैं। पौधे के पंख नामक पाठ में दो मित्रों की कहानी को लेखक ने डायरी शैली में 24-25 जनवरी 1962 में लिखा था। इसमें लेखक को अपने मित्र श्रीधर से ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास उन्मुक्त वातावरण में हुआ है, जबकि घर के सदस्यों की अनावश्यक रोक-टोक के कारण वह दब्बू बनकर रह गया। 24 जनवरी 1962। यह श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी माँ की प्यारी सखी का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है, मुझे खुश होना चाहिए। यानी कि लेखक अपने बारे में बात कर रहा है कि उसकी माँ की प्यारी सखी का लड़का, जिसका नाम है श्रीधर, वो उसके घर पर आया है। तो लेखक सोच रहा है कि मुझे उसे देखकर खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से, जब से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही थी, मैं खुश ही तो था, पर आज मुझे एकाएक यह उदासी क्यों घेर रही है। लेखक अपने आप से प्रश्न करता है कि आज उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह उदास है। क्यों आज सारे दिन मेरे कुछ भी खाने को जी नहीं किया, कि आज उसका पूरा दिन हो चुका है, उसे कुछ भी खाने का मन नहीं है। दादी माँ ने कितनी बार खाने के लिए बुलाया, पर मैंने अनसुना कर दिया। हाँ, मैं अपनी दादी माँ, चाची, ताई सबको ही कुछ भी कह देता हूँ, फिर भी ताजुब होता है हैरानी। मेरे माँ बाप मुझे कुछ क्यों नहीं कहते। यानी कि लेखक ये भी प्रश्न अपने आप से पूछता है कि मैं अपनी माँ, दादी, चाची, ताई सबको कुछ न कुछ कह देता हूँ, फिर भी मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि मेरे माँ बाप मुझे क्यों नहीं डांटते, क्यों कुछ नहीं कहते। जबकि दयाल के माता पिता, दयाल उसका मित्र है, तो उसके बारे में वह बात कर रहा है कि उसके माता पिता उसे जरा सा अशिष्ट व्यवहार, यानी कि जब भी वह शरारत करता है या अशिष्ट व्यवहार करता है, तो अशिष्ट व्यवहार करने पर ही कितनी डांट लगाते हैं। हाँ, तो मुझे आज सारे दिन बुरा लगता रहा है, कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही। यानी कि लेखक प्रश्न करता है अपने आप से कि मुझे श्रीधर को देखकर जलन, ईर्ष्या तो नहीं हो रही है। मुझे लगता है बात ऐसी ही है। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया है, यानी कि श्रीधर की माँ का नाम है रीता। तो आते ही मुझसे बोला, बोल खेलोगे। यानी कि श्रीधर ने उससे कहा कि आप बोल खेलोगे। मुझे बोल खेलनी नहीं आती। लेखक ने कहा कि मुझे बोल खेलनी नहीं आती। मैंने साधारण ढंग से कहा था, पर वह न जाने क्यों बेहद जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेखक ने पूछा कि तुम क्यों हंसे। उसने श्रीधर से पूछा कि तुम क्यों हंसे। श्रीधर ने कहा, हंसने की ही तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते। मैं क्या करता, सुनकर चुप रह गया। सचमुच मुझे कुछ खेलना नहीं आता। लेखक ने सोचा कि हाँ, सचमुच मुझे कुछ खेलना नहीं आता। दादी माँ और ताई कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देती, हमेशा कहती रहती हैं हाथ पैर टूट गए तो। यानी कि वो उसकी दादी माँ और ताई उसको कहीं भी बाहर जाने के लिए उसको बाहर जाने नहीं देती, बल्कि उसको कहती रहती हैं कि कहीं हाथ पैर टूट जाएगा। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, पर आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा है। कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही देखा है। सचमुच मैं अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं जाने देती।
उसकी जो दादी माँ है वह पड़ोस में भी उसको खेलने के लिए जाने नहीं देती है। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ कि वह बाहर खेलते रहते हैं। वे आपस में लड़ते और खेलते रहते हैं। मेरा मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठा है, पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने नहीं जाने देते। उन्हें डर है कि कहीं मैं चोट चपेट ना खा जाऊं, कहीं मुझे नजर न लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेल कूद से डरने लगा हूँ। यानी कि पहले तो उसको जाने नहीं दिया, अब वह खुद स्वयं ही खेल कूद से डरने लगा है। अपने लॉन में ही मैं अपने नौकर किस्नू के साथ खेलता रहता हूँ। वह घर में अपना उनका जो नौकर है किस्नू, उसके साथ ही वह खेलता रहता है। मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ। बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढकर ले आता है और मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। अपने स्कूल के साथियों में से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। यानी कि स्कूल में भी उसका कोई मित्र नहीं है, बल्कि वह एक दो बच्चों से ही बात करता है। मुझे किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता, यानी कि वह किसी से भी घुल मिल नहीं पाता है। माँ कहती है लड़के गंदे हैं और चोर होते हैं। उसकी माँ का मानना है और हमेशा वह उसको समझाती है कि लड़के गंदे और चोर होते हैं। उनकी सोहबत क्या होता है, साथ में, यानी उनकी संगति में रहना अच्छा नहीं है। मैं डरता रहता हूँ कहीं मैं गंदा न बन जाऊं, पर आज मुझे लग रहा है मैं सबसे गंदा हूँ, क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता, क्योंकि उसको खेलने दिया नहीं है। ना बाहर बच्चों के साथ, ना स्कूल में बच्चों के साथ वह खेलता है। स्कूल में भी मैं कमजोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। पर आज श्रीधर को देखकर लग रहा है पर आज श्रीधर को देख रहा हूं तो मुझे अपने पर ही न जाने क्यों झुंझलाहट होता है, गुस्सा आ रही है। श्रीधर ने आज मुझसे कहा था चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। मैं सहमी सहमी निगाहों से उसे देखता रहता था। श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा तो माँ के कानों पर हाथ रखकर कहा था तुम सचमुच आज मेरी शामत बुलाओगे। इसकी दादी माँ और इसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी, पर मुझे बहुत लज्जा आई थी। मैं क्या कांच का बबुआ हूँ जो मुझसे यह लोग यूं छिपा कर रखते हैं। मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ न कहें यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दो। यानी कि लेखक का मानना है कि उसके पिताजी उसे कुछ नहीं कहेंगे अगर घर वाले उसे जाने दे दो, पर पिताजी को कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारा दिन कचहरी क्या होता है, अदालत में रहते हैं। शाम को मोटर में बैठकर क्लब चले जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। यो पिताजी से मैं कम ही बातचीत कर पाता हूँ। 25 जनवरी 1962। मैं क्या करूं, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली उड़ाते हुए कहा तू यार इन छोटे छोटे खिलौने से कब तक खेलता रहेगा। श्रीधर मुझे न जाने क्या समझता है, अपने को पहलवान मानता है और मुझे दूध पीता बच्चा। भला उनमें मुझसे ज्यादा क्या है। मैं उससे यही कहना भी चाह रहा था पर कह नहीं सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज्यादा हैं। वह मेरी ही उम्र का है पर मुझसे ज्यादा तगड़ा है, मुझसे ज्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा उछल सकता है। कह रहा था वह घोड़े पर भी चढ़ सकता है। मुझे तो दादी माँ ने मसूरी में पहाड़ पर भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया था। कहने लगी मेरा इकलौता पोता है। वह अपनी दादी की बात करते हुए कह रहा है कि उनकी दादी कहने लगी कि मेरा इकलौता पोता है, गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा, मैं ही हाथ झाड़ कर रह जाऊंगी। माँ भी तो यही कहती रहती है।
मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मैंने आज खाना नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है। तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए राम जी की माला जप रही है। आज श्रीधर मेरे कमरे में सोया है। मैंने आज किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया है, माँ को भी नहीं। माँ मुझे अपने साथ ही तो सुलाती है। आज वह दीदी के विवाह की तैयारियों में उलझी हुई है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाती है। मुझे कभी अकेले कमरे में नहीं सोने देती है। दादी माँ और माँ समझ रही है मैं आराम से सो रहा हूँ। मैंने सामने तश्करी में रखी ढेर सारी मिठाई और फल जो वो मेरी मेज पर रख गई थी खा लिए होंगे। वे क्या जाने मैंने इनमें से एक भी चीज नहीं छुई है। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं यह डायरी आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ। अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है और मुझे आज बेहद प्यारा लग रहा है। इसे इसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेला खेलने के लिए छोड़ देती है, रोकती नहीं है। काश मेरी माँ भी मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। न मैंने अपनी जिंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, न नदी में नहाकर, न बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं? मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं? अच्छा अब मैं सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी माँ मेरी लाल आंखों को देखकर कल न जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेंगे। उफ, यह कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से गहरी नींद सो रहा है। इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझे कमजोर पिल्ले से बच्चे को यह दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। धन्यवाद।